दोस्त। हाँ भाई, नमस्कार सभी को, राम राम। मैं शरण विष्णु आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जो बात करेंगे आपके वो है टेस्ट सीरीज 2.0 हिंदी का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, हमारे जो हिंदी से संबंधित प्रश्न थे उस पे चर्चा करेंगे। और जो आपके शुरुआत पेपर में कहाँ से थे, 81 नंबर प्रश्न से शुरुआत थी। तो इसमें देखिएगा, तृतीय श्रेणी अध्यापक जो टेस्ट सीरीज थी 2.0, ठीक है, उससे हम परिचर्चा कर रहे हैं। देखिएगा भाई, इसमें जैसे विशेषण पदों के विकारक माने जाते हैं। क्या दे रखा है? विकारक, यानी विशेषण किससे प्रभावित होता है, किससे परिवर्तित होता है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। विकारक का मतलब क्या दे रखा है? विशेषण शब्द किससे प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, उससे संबंधित प्रश्न है ये। तो इसमें बताइएगा, सबसे पहले लिंग तथा काल से प्रभावित होता है, लिंग तथा वचन से प्रभावित होता है, और काल कारक वचन काल लिंग वाच्य से प्रभावित होता है। देखो, जैसे मैंने शब्द लिखा मोटा, मोटा, मोटी, मोटे, छोटा, छोटी, छोटे। रूप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? देखो, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन में आ रहे, तो ये किससे होता है? एक वचन, वचन संबंधी परिवर्तन हो रहा है। और मोटा, मोटी, छोटा, छोटी, पतला, पतली, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग है। तो लिंग और वचन से क्या होता है हमारा? प्रभावित होता है। विशेषण किससे प्रभावित होता है? लिंग और वचन से प्रभावित होता है। ठीक है, बाकी से क्या रहता है? अप्रभावित रहता है भाई। अब कह रहा है गुण दोष रंग रूप स्वाद गंध स्पर्श इत्यादि से। गुण दोष, जैसे कह दे वह क्या है? ईमानदार है। वह क्या है भाई? ईमानदार है। वह बुरा है, वह भला है। बुरा दोष हो गया, भला गुण हो गया। रंग कैसा? पीला, नीला, काला, ये सारे क्या? रंग बोधक का बोध करवा रहा है। उसके बाद में स्वाद का, जैसे आम मीठा है, किसका बोध है? स्वाद का बोध है। गंध का, गंध में जैसे कमरा बदबूदार है, खुशबूदार है, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग। स्पर्श का, पत्थर चिकना है, खुरदुरा है, फर्श चिकना है, खुरदरा है। तो ठीक है, तो ये किसका है? हमारे गुणवाचक विशेषण में आता है। किसमें? गुणवाचक विशेषण में बताए जाते हैं। गुण दोष रंग स्वाद गंध स्पर्श आदि के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, शब्द प्रकृति के आधार पर हिंदी भाषा में विशेषण के प्रकार माने जाते हैं। तो शब्द प्रकृति के आधार पर सबसे पहले तो ध्यान रखना कौन सा है? गुणवाचक है। कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। उसके बाद में हम बात करें तो कौन सा होता है भाई? संख्यावाचक होता है। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद में हमारे सामने आता है परिमाणवाचक। कौन सा है? परिमाणवाचक है। और एक आपके सामने सार्वनामिक है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। ये हमारे सामने आता है। शब्द प्रकृति के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते? तो कितने प्रकार बताने हैं? 4 प्रकार बताने। कितने हैं? 4 प्रकार है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है, कौन सा विकल्प विशेषण की अवस्था में शामिल नहीं किया जाता है? विशेषण की 3 अवस्था होती है। एक तो होती है हमारी मूलावस्था। कौन सी है? मूलावस्था होती है। दूसरी है उत्तरावस्था है। कौन सी है भाई? उत्तरावस्था है। और एक है हमारे सामने कौन सी? उत्तमावस्था है। कौन सी है? उत्तमावस्था है। ये 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। 3 प्रकार की अवस्था होती है। तो इसमें उत्तरावस्था दे रखी, उत्तमा अवस्था दे रखी, मूला अवस्था दे रखी, अंतिमा अवस्था कौन सी है? अंतिमा अवस्था। ये जो है आपके सामने, तो ये विकल्प आपका गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है भाई। तो कौन सा विकल्प विशेषण की अवस्था से संबंधित सत्य नहीं है? दिनेश मुकेश से कमजोर है। जब 2 संज्ञा या सर्वनाम के मध्य तुलना का बोध होता है तो वो मूलावस्था न होकर उत्तरावस्था होती है। एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, मूलावस्था हो जाती है।
दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य, देखो दिनेश और मुकेश दो संज्ञा शब्द है और से का प्रयोग किया गया, से या तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह उत्तरा अवस्था होती है। मूलावस्था में सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती, तुलना का बोध नहीं होता है। और इसमें ध्यान रखना, एक तो से जुड़ा रहता है, दूसरा तर जुड़ा रहता है, इसमें आपका सबसे जुड़ा रहता है और तम प्रत्यय जुड़ा रहता है। क्या है? तम प्रत्यय जुड़ा रहता है। दिनेश सबसे कमजोर है तो उत्तमावस्था हो जाती, दिनेश मुकेश से कमजोर है तो यहां पर कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। विशेषण की किस अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम के मध्य तुलना का भाव नहीं होता? मैंने अभी बताई थी, देखो सिर्फ तुलना का भाव नहीं होता, वह कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है। राम अच्छा है, सीता सुंदर है, तो एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वो कौन सी अवस्था होती है? मूलावस्था। राम श्याम से होशियार है, राम श्याम से सुंदर है, तो ये कौन सी है भाई? उत्तरावस्था है। और उत्तमावस्था में आ जाएगा राम सबसे होशियार है, राम सबसे कमजोर है, तो वो कौन सी अवस्था थी? उत्तमा अवस्था थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगली, विशेषण का वह रूप जिसमें संज्ञा या सर्वनाम किया माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखो सिंपल सी बात की, मात्रा का बोध हो गया। नाप माप तोल की बात करते हो तो वो किस में आता है भाई? परिमाणवाचक में आता है। गणनावाचक संख्यावाचक का भेद है, संकेतवाचक सार्वनामिक का है, आवर्तीवाचक भी संख्यावाचक विशेषण का प्रकार होता है। ठीक है, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक में आता है, ये संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण के भेद बताइएगा। दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कह दिया वह 2 लीटर दूध पीता है, भाई कितने लीटर पीता है? 2 लीटर दूध पीता है तो निश्चित है, और वह कई लीटर दूध पी जाता है। थोड़ी सी वर्षा हुई और कह दे 2 मीटर वर्षा हुई, सॉरी 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो वहां पर आप कह सकते हो 2 सेंटीमीटर निश्चित का है। और बहुत वर्षा हुई, भाई कम वर्षा हुई, अधिक वर्षा हुई, तो वो अनिश्चित का बोध है। दो प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द जब संज्ञा सहित वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उन्हें कहा जाता है। क्या बात है, देखो अच्छा प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि सर्वनाम शब्द संज्ञा सहित प्रयुक्त होता है तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे आपने कह दिया, पहले भी आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि यह खंबा आगे भी आएगा, यह खंबा टूट गया। यह खंबा यहां पर क्या है? संज्ञा शब्द है। और यह किसका काम है? सर्वनाम का। तो ये किसका होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा भाई? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने, कौन सा विकल्प सार्वनामिक विशेषण का उपभेद नहीं है? देखो 4 उपभेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के। कौन से? सार्वनामिक के 4 उपभेद होते हैं। एक तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा आता है अनिश्चयवाचक, तीसरा आता है प्रश्नवाचक, और चौथा आता है संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के उपभेद होते हैं। और इसने दे दिया निजवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? निजवाचक। देखो आपसे पूछे सार्वनामिक विशेषण के उपभेद कितने होते हैं? 4 उपभेद होते हैं, निश्चयवाचक सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक और संबंधवाचक सार्वनामिक। पुरुषवाचक और निजवाचक नहीं होते, ध्यान रखना भाई, पुरुषवाचक और निजवाचक नहीं होते हैं। अब कह रहा है किन सर्वनामों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में नहीं होता है?
देखो अभी मैंने आपको बात की थी वो ही आ गया। देखो मैं है, तू है, तुम है और आप है, ये हमारे देखो निजवाचक में आता है, ये उत्तम पुरुष में आता है, ये मध्यम पुरुष में आता है। तो इनका प्रयोग किस में नहीं होता है? सार्वनामी विशेषण के रूप में नहीं होता है। तो ध्यान रखना वो कौन सा हो गया? मैं, तू, तुम और आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसमें सर्वनाम में नहीं होता है। उसके बाद में देखिएगा, देखो इसमें विशेष ये बात ध्यान रखना कि दो कौन सा, एक तो पुरुषवाचक एक निजवाचक, इन दोनों का प्रयोग किसमें नहीं होता? हमारा सार्वनामिक विशेषण में नहीं होता। सिर्फ 4 प्रकार का होता है। निश्चयवाचक में आता है कौन कौन सा? यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक में क्या ना, कोई, कुछ, किसी, इनका प्रयोग किया जाता है। फिर संबंधवाचक में जो, सो, इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कब, कैसे, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी भाई। नेक्स्ट बात देखो, संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। अब बताओ इसमें रंग, रंगीन, शुदा, सुक्षित, भुलक्कड़, अनुभव के साथ में ई तो अनुभवी। देखो ये आपके सामने आ गया, भूलना के साथ में अक्कड़ जोड़ दिया तो क्या बन जाता है? भुलक्कड़। अब भूलना क्या भाई? क्रिया है, तो ये तो क्रिया से बना हुआ है भुलक्कड़। संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है, भुलक्कड़ नहीं है भाई। कौन सा विकल्प होगा? भुलक्कड़। ये किससे हो गया? क्रिया से, सॉरी हाँ क्रिया से, ये क्रिया से बनका हुआ है। किससे? क्रिया से बना हुआ है, तो सीधी सी बात है भाई, इसमें छापो। नेक्स्ट बात आती है आपके सामने अगला, निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ऐसे आदमी जो लाखों में एक होते हैं। क्या बात है इसमें? लाखों में एक होते हैं। उसके बाद में कह रहा है वह नटखट, लाखों में, हजारों में, करोड़ों में कहता है, तो वहां पर आप कहते हो कौन सा? लाखों में बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो आपको। ठीक है, अनिश्चित का प्रयोग, लाख आ जाता तो निश्चित है, लाखों आ जाता है, हजारों आता है, करोड़ों आता है तो अनिश्चित का बोध है। वह नटखट बालक संगीत, वह देखो नटखट बालक, बालक कैसा है? नटखट है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, गुणवाचक है। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी कितने भाई? बहुत से पक्षी है, अनिश्चित का बोध कर रहा है। किसका? अनिश्चित संख्यावाचक का बोध है। पक्षियों को गिन सकते हो आप, लेकिन अनिश्चित का बोध है। लड़कियां समझदार है, लड़कियां समझदार है, ये आपका विशेष्य हो गया। और विशेष्य के बाद में आता है उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण उक्त वाक्य का उदाहरण है, संकेतवाचक विशेषण है, विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण का है, विधेय विशेषण का है। तो ये हो गया कौन सा? विधेय विशेषण। यदि ये इधर आ जाता तो ये हो जाता उद्देश्य विशेषण। कौन सा? उद्देश्य विशेषण। ये विशेष्य के बाद में आ रहा है समझदार, तो ये कौन सा हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। कौन सा है? विधेय विशेषण हो जाएगा। यानी यदि आपके विशेष्य, विशेष्य के पूर्व में, विशेष्य के पूर्व में विशेषण आता है उसे तो हम क्या नाम देते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और यदि विशेष्य के बाद में कोई विशेषण आता है उसे हम नाम क्या देते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। ये बात ध्यान रख लेना। तो ये विशेष्य के बाद में आ रहा है तो विधेय विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है? ये मनस के साथ में इक से क्या जुड़ जाता है? मानसिक बन जाता है भाई। कौन सा? मनस के साथ में इक से क्या बन गया? मानसिक। प्रविशेषण बताते हैं। देखो विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते। विशेषणों का भाव बताते हैं, विशेषणों की दशा बताते हैं, विशेषणों का भेद बताते हैं, विशेषणों की विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण संज्ञा व सर्वनाम, जैसे मैंने कह दिया काला
घोड़ा। देखो घोड़ा तो कैसा हो गया भाई, विशेष्य हो गया, मतलब संज्ञा शब्द हो गया। संज्ञा की विशेषता काला, ये क्या हो गया, विशेषण। और अत्यंत काला क्या हो गया, अत्यंत काला, यही क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाला ही क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण है। किस विकल्प में कालवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गीला है, भला है, पुराना है, पतला है। देखो पुराना आ गया ना, नवीन है, पुराना, नवीन है, आधुनिक है, प्राचीन है, ये किस में आते हैं, कालवाचक विशेषण में आते हैं। किस में आते हैं, कालवाचक विशेषण में आते हैं, ध्यान रखना। जैसे गीला है, भला आदमी है, पतला, ये तो गुणवाचक में आते हैं। किस में आते हैं, गुणवाचक में आता है। कपड़ा गीला, भला आदमी, पतला आदमी, पतला पतली पतले। विशेषण की दृष्टि से असुमेलित बताइएगा। संकोच के साथ में इत, संकुचित। और चमत्कार के साथ में चमत्कारिक, जहर के साथ में इला, जहरीला। वंदना के साथ में नी, वंदनीय होता है। वंद के साथ में अन्य जोड़कर क्या बनाते हो, वंदनीय बनाते हो। तो ध्यान रखना क्या होता है, अन्य प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा है, अन्य। क्या बन जाएगा, वंदनीय बन जाता है। ध्यान रखना, वंद के साथ में या वंदना के साथ में अन्य जोड़ोगे तो क्या बन जाता है, वंदनीय बन जाता है। विशेष रूप में ध्यान रखना भाई इसका। अच्छा प्रश्न है ये। उसके बाद में आता है, किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखो यह पानी तो सबका है, यह पानी सबका है। थोड़े आनों की कीमत ज्यादा है, थोड़े आनों की कीमत, मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी दौड़ा। तो देखो पानी कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है, यह पानी तो सबका है, यह क्या है, सर्वनाम में। अभी आपने पढ़ा था, ऐसा संज्ञा शब्द जो सर्वनाम के सहित प्रयुक्त होता है वह किसका काम करता है, सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। किसका, सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। तो स्पष्ट हो गया आपके सामने कि संज्ञा से पहले किसका प्रयोग किया जा रहा है, सर्वनाम का। तो वह किसका काम हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। देखो ये आता है, भर आ जाता है, मुट्ठी भर दाने के लिए। तो निश्चितता का, भर का मतलब पूरे का बोध करवा रहा है आपका। आधा आ जाता है, भर आ जाता है, पूरा आ जाता है, तो ये निश्चित का बोध, निश्चित परिमाण का बोध करवाता है। ठीक है, थोड़ा है, कम है, अल्प है, जरा है, किंचित है, ये अनिश्चित का बोध करवाता है। किसका, अनिश्चितता का बोध करवाता है। ध्यान रखना। उसके बाद में अगली बात करते हैं हम, किस विकल्प में संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं पूछा है, ध्यान रखना भाई। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। निर्भर, निर्भरता, गति, गतिमान, पुस्तक, पुस्तकीय, उन्नति, उन्नतशील। क्या बात है, बताओ जल्दी से भाई इसका। हाँ इसका, हाँ जी भाई, देख लिया होगा आपने इसको। किस विकल्प में संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं पूछा हुआ है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। देखो निर्भर, ये स्वयं विशेषण है। और निर्भरता भाववाचक है। निर्भरता क्या है, भाववाचक है। निर्भर और निर्भरता, निर्भर के साथ में ता प्रत्यय जोड़कर कौन सी संज्ञा बनाई है, भाववाचक बनाई। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा बनाई है। तो इसमें विकल्प का ध्यान रखना, विशेष रूप में पहला विकल्प है गति, गतिमान। गति विशेषण है, सॉरी संज्ञा शब्द है। गति संज्ञा शब्द है, पुस्तक संज्ञा शब्द है, उन्नति संज्ञा शब्द है, और उन्नतशील है, पुस्तकीय, गतिमान है। ये सारे कैसे शब्द है, विशेषण है। और ये सारे कैसे शब्द है, संज्ञा शब्द है। लेकिन यहां पर ये विशेषण है, ये इधर क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया। आपका उल्टा कर दिया भाई इसने।
इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है? संज्ञा से निर्मित है। आलस्य आलसी, पैतृक पितृधन इक पैतृक, लिखना क्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखो पौराणिक में मूल शब्द आता है पुराण, क्या आता है? पुराण आता है, इक जोड़ दो, पौराणिक बन जाता है। मानव, क्या बनेगा? मानव संज्ञा शब्द है, ये जोड़ा मानवीय बन जाता है। पुराण संज्ञा शब्द है, मानव संज्ञा शब्द है। लखनऊ, लखनऊ के साथ में ई जोड़ा है तो ऊ किस में हो जाता है? औ में जुड़कर लखनऊ, यही विकल्प होगा आपका, बी होगा, ठीक है। देखो यहां से पढ़ाकू पढ़ना क्रिया से बन जाता है आपका, बनावट बनना क्रिया है, तो एक एक शब्द से ही पता चल रहा है आपका, स्पष्ट आ चुका है। ये कह रहा है कि संज्ञा से निर्मित विशेषण है। देखो बनना के साथ में आवट बनावट बन जाता है, पढ़ना के साथ में आकू पढ़ाकू, लिखना के साथ में लिखित बन जाता है। तो ये तो क्रिया शब्द हो गया सीधा सा, और पकड़ में आ गया आपके साथ में कौन सा? पुराण के साथ में एक पौराणिक, पुराण संज्ञा शब्द है, मानव संज्ञा शब्द है, लखनऊ संज्ञा शब्द है, और इनके साथ में एक जोड़ा, ये जोड़ा और ई प्रत्यय जोड़कर शब्द बना दिया हमारा क्या भाई? पौराणिक, मानवीय और लखनवी। अब बताओ अगला प्रश्न है, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। भाई कितने किलो आटा लाया? 4 किलो, निश्चितता का बोध कर रहा है, ठीक है। आटा आ गया। आप परिमाणवाचक विशेषण में एक बात का विशेष ध्यान रखना भाई, किसका? परिमाणवाचक विशेषण में कि जो संज्ञा शब्द होगा उसको हम गिन नहीं सकते, संख्यावाचक में हम गिन सकते हैं। जैसे पुस्तक है, भेड़ है, टेबल है, कुर्सी है, कैमरा है, मार्कर है, इनको हम गिन सकते हैं। बोतल है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, पंखा है, टीवी है, एलईडी है, इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आटा आ गया, कभी गिना क्या? 1 आटा, 2 आटा, 3 आटा, 4 आटा गए, ठीक है। तो ये किस में जाएगा? अब इसने कह दिया 4 किलो, देखो किलो मात्रा का बोध कर रहा है, निश्चितता का बोध है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और इसको बहुवचन बना दिया जाए तो अनिश्चित बन जाएगा, कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द विशेषण नहीं है? बताओ भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उदारता, सौंदर्य, विशेषण नहीं, देखो यही बन गया, उदारता और सौंदर्य, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। कौन से? भाववाचक है, लेकिन बने विशेषण से है। किससे बने हुए? विशेषण से बने हुए। देखो उदारता किससे बना हुआ है भाई? उदार के साथ में ता जुड़ा हुआ है तो क्या बन जाता है? उदारता बनता है। और उदार के साथ में यदि आप यह प्रत्यय जोड़ो तो औदार्य बन जाता है। क्या? औदार्य बन जाता है, यह भी भाववाचक है। सुंदर जो शब्द लिखा हुआ है, सुंदर के साथ में यह प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया सौंदर्य। क्या बनता है? सौंदर्य। और सुंदर के साथ में ता जोड़ते हो तो क्या बनता है? सुंदरता बनता है। क्या बनता है? सुंदरता। यह भी भाव है। मीठा है, बहुत है, बहुत है, ज्यादा है, अधिक है, मैंने आपको बताया था किसमें आता है? परिमाणवाचक विशेषण में। मीठा है, कड़वा है, गुणवाचक में। थोड़ा है, क्या है? थोड़ा है, अल्प है, जरा है, यह भी परिमाणवाचक में। 3 है, 4 है, 5 है, संख्यावाचक में आता है। दूसरा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ये क्रमवाचक संख्यावाचक में आता है। पापी है, गुणवाचक में आता है। किसमें? पापी लोग, पापी व्यक्ति, पापी इंसान, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? पहला विकल्प इसमें आपका एकदम विकल्प करेक्ट उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखो, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बताओ भाई, ईमानदार व्यक्ति, देखो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। दूध कैसा है? गरम, गरम दूध पीना लाभदायक है, सही बात है। बच्चों की त्वचा मुलायम है, कैसी भाई? मुलायम है, यहां पर भी बात सही कह रहा है। और श्याम कमीज के लिए 5 मीटर कपड़ा खरीदता है, ये हो गया हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है भाई, कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। कौन सा होगा? निश्चित। श्याम कमीज के लिए 5 मीटर कपड़ा खरीदता है।
देखो, विशेषण की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चुनाव कीजिएगा। किसका? असुमेलित विकल्प का चुनाव करना है। बताओ भाई, मैंने 10 ग्राम इलायची खरीदी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बात सही कह रहा है, एकदम करेक्ट बात है, ध्यान रखना। सेठ जी के पास बहुत रुपए हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, रुपए को गिन सकते हम। मैदान में सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, रंगबोधक गुणवाचक विशेषण है, सही बात है। पिताजी बाजार से 2 किलो सब्जी लेकर आए, देखो 2 किलो सब्जी लेकर आए, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। यहां पर कौन सा होगा? निश्चित परिमाणवाचक है भाई, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसने कह दिया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो असुमेलित हमारा कौन सा होगा भाई? यही विकल्प आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इनको छापो अच्छी तरीके से भाई। आप देख लिया होगा आप लोगों ने सही तरीके से भाई। जी भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है इसमें, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? अंगूर बहुत खट्टे हैं, सही बात कह रहे हैं, अंगूर बहुत खट्टे हैं। किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, दूसरे लड़के को बुलाओ, तीसरे लड़के को बुलाओ, चौथे लड़के को बुलाओ, पांचवें लड़के को बुलाओ, संख्यावाचक में आता है, सही बात है। यह चित्र सबसे सर्वोत्तम है, सबसे भी आ गया, सर्वोत्तम भी आ गया तो गलत है। यह चित्र सबसे सुंदर है, अब सही है। यह चित्र सबसे सुंदर है, यह चित्र सर्वोत्तम है, तो ये ध्यान रखना आपका विकल्प सही हो जाता, लेकिन इसने क्या कर दिया? सर्वोत्तम का नाम कर दिया, इस कारण ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से, यानी तम और सबसे दोनों एक साथ नहीं जुड़ते हैं। से और तर में से दोनों में से एक जोड़ा जाता है, दोनों साथ में नहीं जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वे लड़के काम कर रहे हैं, यही होगा मेरे को लग रहा है। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है भाई। लगभग 20 महिलाएं पानी भर, कितनी भाई? 20 में भी कितनी? लगभग 20 आ गई आपके। तुम्हारी बात थोड़ी ठीक है, ठीक है कितनी? थोड़ी ठीक है, ठीक में भी कितनी है? थोड़ी ठीक है, 20, लगभग 20, ठीक, बिल्कुल ठीक। विकल्प आपका सही कौन सा होगा? वे लड़के काम कर रहे हैं, वे लड़के काम कर रहे हैं। ध्यान रखना इसमें किसका प्रयोग है? काम कर रहे हैं, अन्य पुरुष का भी बोध कर रहा है, और आपको कह सकते हैं सार्वनामी का भी प्रयोग कर रहा है इसमें। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? पहला विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होगा भाई। देखो अगला भाई, बताओ इसमें से आपके सामने। जी, निम्नलिखित में से किस विशेषण शब्द में लिंग और वचन के अनुसार रूप नहीं बदलेगा? मूर्ख में, लालची में, दयालु में वचन के अनुसार नहीं बदलेगा, तो उक्त सभी है। देखो, मूर्ख आदमी, या मैं इसको कहते हूं मूर्ख लड़का, मूर्ख लड़की, मूर्ख ही रहेगा, मूर्ख ही नहीं बनेगा, ध्यान रखना। मूर्ख लड़के, लड़के बहुवचन का है, मूर्ख लड़का, मूर्ख लड़की, मूर्ख लड़के, ठीक है। चालाक लड़का, चालाक लड़की, ठीक। लालची दे दिया, लालची लड़का, लालची लड़की, लालची लड़के, कोई परिवर्तन हुआ क्या? दयालु लड़का, दयालु लड़की, दयालु लड़के, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें क्या? उक्त अनुसार रूप नहीं बदलेगा, सभी का ही नहीं बदलेगा भाई। इसमें निम्नलिखित में से क्रियापद का विकारक नहीं है। क्रिया किस से प्रभावित नहीं होता है भाई? देखो, वाच्य से होता है, आप कर्तरी वाच्य, क्रम वाच्य, भाव वाच्य पढ़ते हो तो उसमें क्रिया प्रभावित तो होती है आपकी, ठीक है। क्रिया के लिंग या वचन के अनुसार ही क्या होता है भाई? सारा खेल होता है इसमें। पुरुष से भी होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है, और लिंग से भी क्या होता है? प्रभावित होता है। क्रियापद आपके लिंग होती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है, लेकिन कारक के अनुसार क्रिया प्रभावित नहीं होती है। कारक के अनुसार क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस कारण थोड़ा ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट बात आती है, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है भाई? तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसको सीधा साम पढ़ते तो क्या आती है? जब दो भिन्नार्थक क्रिया,
जब दो भिन्नार्थक क्रिया एक साथ प्रयुक्त होकर एक पूर्ण इकाई का कार्य करती है, यानी दो या दो से अधिक क्रिया क्या होगी, भिन्न भिन्न अर्थ देगी आपकी, एक अर्थ नहीं देती, अलग अलग अर्थ देती है और एक पूर्ण इकाई का कार्य करती है। तो जैसे कहते हैं चल उठ बैठ, चल उठ बैठ, तीन आ गई, चलना उठना बैठना। चल उठ बैठ खा पी सो जा, 6-7 आ गई एक साथ, कौन सी, चल उठ बैठ खा पी सो जा, तो कौन सी क्रिया कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है हमारी। फिर आती कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य की सूचना प्रदान करते हैं, उसे हम संयोजी क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संयोजी क्रिया कहते हैं, सहायता प्रदान करने वाली। देखो रंजक क्रिया वो होती है कि आनंद प्रभाव करती है, विशिष्ट भाव प्रदान कर देती है उसमें क्रिया के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया तो हेल्पिंग वर्ब वाली जानते हैं। संयोजी क्रिया क्या कहलाती है, तो पक्ष है, वृत्ति है, जो आरंभ बोधक का बोध करवाती, किसका, आरंभ द्योतक का बोध करवाती है, शुरू करने का बोध करवाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी क्रिया कहलाती है भाई। नेक्स्ट देखो अगली बात आती है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किसका, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह यह प्रकरण लिख चुका है, वह यह प्रकरण लिख चुका है। विद्यार्थी ने अपना काम कर लिया है, खेल कब तक समाप्त हो चुका है, ममता कविता से पत्र पढ़वाती है, यही होगी। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है या दूसरे के लिए करता है, तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। यदि अकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया बना दी जाए तो सकर्मक क्रिया बन जाती है। दो प्रकार की होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। आना और वाना जोड़कर, आ या वा जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ममता कविता से पत्र पढ़वाती है, ठीक है। हाँ, क्या कर लिया भाई, काम कर लिया और वह प्रकरण लिख चुकी, क्या भाई लिख चुकी, लिखना क्रिया कौन सी, सकर्मक क्रिया का है, काम भी कर लिया उसने। अब देखो प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिएगा, सत्य कथन की बात कर रहा है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रिया होती है, बात सही कह रहा है भाई। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक क्रिया होती है, गलत बात है। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों होती है ना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है, ध्यान रखना। यदि अकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया बना दी जाए तो सकर्मक क्रिया बन जाती। जैसे हंसना, हंसना क्रिया लिखा हुआ है तो इसको मैंने बनाया हंसाना, क्या बन गया, हंसाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। और हंसवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सभी प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें आपका विकल्प सही कौन सा होगा, पहला विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होगा भाई। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पदों में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया रूप बनती उसे क्या कहते हैं, क्या बात है भाई। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय पदों के साथ में उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कहते ना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, क्या है, अपना से अपनाना। तो ये सारी कौन सी क्रिया कहलाती है, हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती। कौन सी, नाम धातु। एक आती क्रियार्थक क्रिया, देखो क्रियार्थक डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने आपको एक चौथा प्रकार बताया था, उसे हम क्रियार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। क्रिया भी अपने आप में क्या होता है, शब्द होता है। शब्द किसको भाई, क्या शब्द होता है, क्रियार्थक, जो जिसको हम कह सकते हैं ना क्रियार्थक। जैसे बहता हुआ, चलता हुआ, उड़ता हुआ, बैठता हुआ, ये सारी कौन सी, कृदंत क्रिया, लेकिन क्रिया का कार्य करनी चाहिए ये। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकर्मक क्रिया के संबंध में असत्य है। क्रिया का व्यापार फल, क्रिया का व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया। यह कर्म का निर्देशन करती है। क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। और सकर्मक क्रिया के संबंध में उक्त सभी कथन सत्य है। सकर्मक क्रिया के संबंध में सभी उक्त कथन सभी सत्य। सभी सत्य कैसे हो सकता है भाई, असत्य पूछा हुआ। सकर्मक क्रिया, क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर तो पड़ता है तो अकर्मक क्रिया हो जाती है। कौन सी है, अकर्मक क्रिया हो जाती है।
अब देखा जाए तो सकर्मक क्रिया के संबंध में उक्त सभी कथन सत्य है, इसको हटा दो, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला 116 नंबर प्रश्न बताइएगा भाई। देखो भाई, इसमें क्या क्या निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मोहन भोजन कर रहा है, भोजन कर रहा है, सही बात है भाई, क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, कि कहां दौड़ रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। गीता विद्यालय जाती है, जाना बोले तो क्रिया कहां जाती, विद्यालय जाती है। अंजलि ने अध्यापकों को गाना सुनाए, अकर्मक क्रिया। देखो भाई, इसमें आपके दोनों विकल्प सही है। ये मैदान यहां पर स्थान है और विद्यालय भी यहां पर क्या है, स्थान है। ध्यान रखना, गीता कहां जाती है, विद्यालय जाती है। कहां दौड़ रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये स्थानवाचक का बोध करवा रहे हैं। तो ध्यान रख लेना, इसमें आपको बी और सी दोनों सही है। इसमें कौन सा है, बी और सी दोनों विकल्प आपके क्या भाई, सही है। थोड़ा ध्यान रखना इस विकल्प का भाई। मोहन भोजन कर रहा है, कि क्या कर रहा है भाई, भोजन कर रहा है, सकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया की बात कर रहा है। अंजलि ने अध्यापिका को गाना सुनाए, सुनाना बोले तो क्रिया क्या सुनाया, गाना, और किसे, अध्यापिका को। इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी है, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना भाई। अगली बात देखिएगा भाई, क्रिया के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। क्रिया के संगत में असंगत क्रिया का चयन कीजिएगा। देखो, लिखना भी एक साधन है, ये देखो, ये क्रियार्थक आ गई। कौन सी, लिखना। लिखना क्या क्रिया है कि नहीं है, क्रिया का अर्थ प्रदान करने वाली क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। वह अनेक बोलियां बोलता है, सहजातीय क्रिया है। जब समान जाति, देखो इसकी और इसकी एक ही जाति है, क्या भाई, बोली। कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से निर्मित हो, उसे हम सहजातीय कहते हैं। कौन सा, सहजातीय, समान जाति की। ये तो बात सही कह रहा है। असंगत पूछा है, तुमने कविता पढ़ी थी, तुमने कविता पढ़ी थी। देखो, पढ़ी थी, था, थी, थे, ये किसका काम करता है, सहायी क्रिया का। ये भी बात सही कह रहा है इसमें। और मैंने पिताजी को पत्र लिखा, एकर्मक क्रिया ना सा भाई। लिखना बोले तो क्या हो गई, क्रिया हो गई। क्या लिखा, पत्र, पत्र बोले तो क्या हो गया, कर्म हो गया। किसे लिखा, पिताजी को, ये भी क्या हो गया, कर्म हो गया। और यहां पर क्या हो गए भाई, कर्ता, मैंने, कर्ता क्या हो गया भाई। और ये हो गया गौण कर्म। प्रथम कर्म आता है वो गौण कर्म है, सजीव कर्म है। कौन सा कर्म, सजीव कर्म है। द्वितीय कौन सा हो गया, मुख्य कर्म हो गया। और ये निर्जीव है, तो पत्र निर्जीव है, तो इसमें होगा आपका द्विकर्मक क्रिया होगी। कौन सी है, द्विकर्मक क्रिया होगी। तो विकल्प उसने पूछा असंगत है, तो चौथा ही असंगत है भाई। कौन सा विकल्प है, चौथा, इसमें असंगत का बोध करवा रहा है आपका। जी भाई, एक मिनट रुकना। जी भाई, लिख लिया हो? लिख लिया क्या, पढ़ लिया? आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अकर्मक क्रिया बतानी है आपको। कौन सी है, अकर्मक क्रिया बतानी है। खाना, खाना सकर्मक। क्या खाता है भाई, कुछ ना कुछ तो खा सकता है, क्या, कुछ ना कुछ खा सकता है। दूसरा देखो, टहलना और छींकना और तोड़ना। क्या तोड़ता है भाई, कुछ ना कुछ तो तोड़ सकता है। दूसरा और तीसरा देखो, देखो छींकना है, छींकना है, उबासी आना है, खुजली होना, खा जाना है,
और हम कह सकते हैं शर्माना है, उछलना है, कूदना है, टिमटिमाना है। ठीक है, ये कौन सी क्रिया होती है? हंसना है, रोना है, हंसना है, रोना है, चलना है, उठना है, बैठना है, देखना है। ये कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। कौन सी है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें छींकना है भाई, छींक स्वाभाविक है, अपने आप आती है। ऐसे थोड़ी कि टाइम फिक्स होता है कि 4:25 पे आएगी छींक, तैयार हो जाना के राशन पानी लेके। तो वो ध्यान, इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया का बोध करवाती है। तो दूसरा और तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है, अकर्मक क्रिया पूछी हुई है। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में क्रिया की पहचान कीजिएगा। मैं घर जाता हूं, क्या बात है? जाना क्रिया है, क्रिया की पहचान, मुख्य क्रिया की पहचान कीजिए। सहायक क्रिया नहीं, सहायक क्रिया तो है, हूं, है, ये आ गया। मैं घर जाता हूं, जाना क्रिया है, क्या हो जाएगी? जाना। मुख्य क्रिया की पहचान कीजिएगा। द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान है, अभी बताया था। देखो, द्विकर्मक क्रिया में आपको अध्यापक वाला बताया था ना, एक पत्र लिखा वगैरह कुछ ऐसा था। प्रथम क्रम अप्राणीवाचक होता है, गलत बात, यहीं से ही हो गया। देखो, प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है तथा द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है, ये बात सही है। प्रथम क्रम में द्वितीय क्रम प्राणीवाचक, गलत बात होगी, दोनों अप्राणीवाचक होगी। देखो, ये होगा प्रथम क्रम क्या होता है? प्राणीवाचक है, आपने अभी पढ़ा। देखो यहां पर मैंने बताया, ये वाली बात है। प्रथम कर्म कैसा होता है? प्राणीवाचक होता है। द्वितीय कर्म कैसा होता है? अप्राणीवाचक होता है। पत्र निर्जीव है, और यहां पर पिता क्या भाई? सजीव है, जिसे गौण कर्म कहते हैं, इसे मुख्य कर्म कहते हैं। कौन सा है? मुख्य कर्म के नाम से जाना जाता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? बताओ भाई। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया है। वह चालाक निकला, सकर्मक क्रिया, यही गलत है। देखो, वह चालाक निकला, अब ये मत कहना कि क्या निकला, गड्डी लेके निकला, रास्ते पे एक खड्डा आ गया तो ये खड्डा ही है। ये पूरक पद है। क्या पूरक पद है? ऐसी क्रियाएं जो पूरक पद के बिना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करती है, इसे हम कहते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है। यहां पर कौन सी है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती, अपूर्ण अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। वह निकला, क्या निकला? ईमानदार निकला, चोर निकला, चालाक निकला, दुष्ट निकला, क्या निकला भाई? पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करती। बच्चा सो रहा है तो पूरा अर्थ स्पष्ट है, यह पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती। कौन सी? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती, ध्यान रखना इसका विशेष रूप में। और बच्चा चल रहा है, बच्चा बैठा है, यह पूर्ण अकर्मक क्रिया है। और इसने कह दिया वह निकला, वह बनेगा, क्या बनेगा भाई? बावली जालर बनेगा क्या? वह बनेगा, अध्यापक बनेगा, अध्यापिका बनेगा, थानेदार बनेगा, क्या बनेगा? तो इसमें कौन सी है? पूर्ण अकर्मक नहीं होकर अपूर्ण अकर्मक क्रिया का बोध होगा इसमें। तो ये अकर्मक क्रिया का बोध है, ध्यान रखना इसमें सीधा आपको मिल सकता है अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया करना है इसमें। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? क्रिया के संबंध में असंगत बताइएगा। बगीचा में मोर नाच रहा है, सकर्मक क्रिया, क्या बात है भाई? बगीचे में मोर नाच रहा है। महाविद्यालय, वह महाविद्यालय से आकर खाना खाएगा, आकर खाना खाएगा। भिखारी चिल्ला रहे हैं, अकर्मक क्रिया है, और चिल्लाना भाई स्वाभाविक अकर्मक क्रिया है। महेश मोहन को पत्र लिखता है, द्विकर्म। लिखना बोले तो क्रिया क्या, किसे? सही बात है, द्विकर्मक क्रिया है, पहला ही हो जाएगा। मोर नाच रहा है, नाचना क्रिया होता है, मोर नाचता है, पक्षी उड़ते हैं, अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें ध्यान रखना। उड़ना है, नाचना है, तैरना है, हंसना है, रोना है, उछलना है, कूदना है, टिमटिमाना है, अकर्मक क्रिया। कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है? देखो, दौड़ना अकर्मक क्रिया, रूठना अकर्मक क्रिया, मुस्कुराना अकर्मक क्रिया, पीना सकर्मक क्रिया है। क्या पीता है? पानी पीता है, दूध पीता है, शराब पीता है, शरबत पीता है, कुछ भी पी सकता है भाई, सकर्मक क्रिया। ठीक है, वह दौड़ता अकर्मक क्रिया, वह दौड़ता अकर्मक क्रिया। वह रूठना, रूठना भी स्वाभाविक है, रूठना है, शर्माना है। ठीक है, मुस्कुराना है, मुस्कुराना हंसना एक ही है, कभी भी मुस्कुरा सकता है, कभी भी रो सकता है, कोई फिक्स थोड़ी उसमें टाइम टेबल बना रखा है कि टू डू लिस्ट के अनुसार हंसता है वो। तो
नेक्स्ट देखो अगला, किस वाक्य में नाम धातु, इससे पहले वाला हो गया, अगला देखो, किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, मिठाई देखकर मेरा मन ललचा गया, राम ने सीता को अपना लिया, घोड़ा अस्तबल में हिन हिना रहे थे, वह कहां चलता फिर वहां का वह सॉरी तू कहां चल फिर कर आ रहा है। क्या बात है, ये आगे देखो, कहां चल फिर कर आ रहा है, सीधा सा स्पष्ट सा उत्तर आगे आपके सामने भाई, बहुत ही सुंदर उत्तर है ये। चलना फिरना क्या भाई इसमें, देखो ये चलना फिरना जो क्रिया है, हिन हिनाना ये तो नाम धातु हो गई, चलना फिरना ये तो क्रिया है, क्या क्रिया है। अब नाम धातु क्रिया किससे बनती है, देखो नाम का मतलब ही क्या हो गया, संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय, इनसे निर्मित क्रिया क्या होती है, नाम धातु। क्या चलना फिर, चलना फिरना जो ये दे रखा है, इसमें कहीं पर भी संज्ञा सर्वनाम मिल रहा है क्या आपको, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या कोई अव्यय शब्द मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो स्पष्ट हो गई आपके सामने कौन सी है, डी ऑप्शन होगा, कौन सा, डी है। जैसे हत्याना बतियाना लतियाना पढ़ा था ना, वैसे इसमें आपको सामने आ जाता है, मिठाई देकर मेरा मन ललचा गया, लालच विशेषण है, राम ने सीता को अपना लिया, अपनाना अपना सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है, घोड़ा अस्तबल में हिन हिना रहा है, हिन हिना रहा है, ये अव्यय का रूप है भाई, किसका, हिन हिना रहा है, नाम धातु है, संज्ञा का भी बोध कर सकते हैं, अनुकरण कर रहा है, उसके अनुकरणात्मक का बोध है। संरचना यानी वाक्य प्रयोग के आधार पर क्रिया भेदों को सम्मिलित नहीं है, देखो संरचना के आधार पर या वाक्य प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों में सम्मिलित नहीं किया गया है। संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, या आप किसके आधार पर पढ़ते हो, कर्म के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ते हो, कर्म के आधार पर पढ़ते हो भाई। सकर्मक व अकर्मक दो प्रकार की होती है, कितने, सकर्मक व अकर्मक दो प्रकार की पढ़ते हो। पूर्वकालिक क्रिया के संबंध में उचित कथन का चुनाव कीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया के संबंध में उचित कथन का चुनाव कीजिएगा। क्या होता है भाई उचित कथन, इसमें इसे पूर्वकालिक कृदंत क्रिया भी कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया, उचित कथन का चुनाव कीजिए। इन क्रियाओं के साथ कर या करके या के जुड़ा रहता है, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले घटित होती है, और उचित कथन उक्त सभी कथन, बताओ भाई, एक भाई अच्छा प्रश्न, ये भी आपके सामने सुंदर प्रश्न दे रखा है, क्या बात है भाई, जी भाई बताओ जल्दी से भाई। जी बताइएगा भाई, क्या कर रहे थे हम, देखिएगा क्या कह रहे, इसे पूर्वकालिक कृदंत क्रिया भी कहा जाता है, कृदंत क्रिया भी कहा जाता है। कृदंत किसे कहते हैं भाई, देखो कर या करके जुड़ा रहता है, धातु से बनी हुई, इसी का नाम इसे कृदंत क्रिया भी कहते हैं, सही बात कह रहा है एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट आता है पूर्वकालिक कर या करके जुड़ा हुआ है, सभी कथन इसमें क्या है भाई, सत्य है, क्या सभी कथन क्या है, सत्य है। कृदंत देखो, वह चलकर आया, पहले चलेगा फिर आएगा, वह पढ़कर सो गया, तो पहले पढ़ेगा, तो पढ़ना है चलना है, किसका रूप है भाई, धातु का ही रूप है, और धातु से निर्मित क्रिया क्या कहलाती है, कृदंत क्रिया कहलाती, कौन सी, कृदंत क्रिया कहलाती है। और चलकर वह गृह कार्य करके विद्यालय जाता है, गृह कार्य करके, करके जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, डी विकल्प सही होगा भाई। ये कह रहा है
किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, उसका अंग अंग कट गया, आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। बताओ इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि, उसका अंग अंग कट गया या अंग कट गया, बताओ जल्दी से भाई इसका भाई। हाँ, उसका अंग अंग कट गया और आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा, जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, उसका अंग अंग कट गए, अब सही हो जाएगा, अंग अंग कट गया नहीं, अंग अंग कट गए, ठीक है। अब विकल्प सही है, ध्यान रखना भाई, नहीं तो ये गलत कर दोगे फिर आपके सामने दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और फिर आगे पीछे हो जाओगे, ध्यान रखना भाई। छाप लिया ना? यही दिक्कत आ रही थी आपके कि इसमें क्या गलती है, गलती यही है, ध्यान रखना भाई। कैसा डाउट है, क्या डाउट, यही डाउट है तुम्हारा? उसका क्या अंग अंग कट गया, क्या एक एक अंग कटा, क्या अंग अंग कट गए, अंग अंग बहुत सारे अंगों की बात कर रहा है, प्रत्येक अंग की बात नहीं कर रहा है, अंग अंग कट गए। संयुक्त क्रिया, ये देखो आपने पहले भी पढ़ ली थी, संयुक्त क्रिया का वह रूप जो अपने भाव वैशिष्ट्य, अर्थ गहनता तथा विविधता के कारण मूल भाव से भिन्न अर्थ देता है, उसे रंजक क्रिया कहते हैं। क्या? रंजक क्रिया, यानी विशिष्ट अर्थ प्रदान करना शुरू कर दे, जो अर्थ था वो होना ही नहीं चाहता उसमें, क्या वो अर्थ दे नहीं है, भाव व्यक्त करना चाहता है। जैसे आप मुहावरे की बात करते हैं वैसा इसमें अर्थ स्पष्ट करता है, इसी का नाम इसको क्या कहते हैं? रंजक क्रिया कहते हैं। और आपने इसको क्या ज्यादा नहीं पढ़ा है, ये संरचना के आधार पर पढ़ते हैं, इसमें मूल रूप से यही आती है, रंजक क्रिया और संयुक्त क्रिया का विशेष योगदान रहता है, फिर अन्य भाग इसमें प्रयुक्त होते हैं आपके। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? रंजक है, संयोजी है, ये जो क्रिया आती है ना, इन क्रियाओं को अच्छी तरह से पढ़ लेना, ध्यान रखना। ग्रेड 3 में तो आपको सीधा सकर्मक अकर्मक क्रिया, सेकंड ग्रेड वगैरह में यदि आप जाते हो तो इनको ध्यान से देखना भाई। वह गाते हुए आ रहा था, असंगत है, कृदंत क्रिया। लेखक ने अच्छा लेख लिखा, नामिक क्रिया, क्या बात है, ये कहां से आगे भाई? लेखक ने अच्छा लेख लिखा। और घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकारी, ये क्रियार्थक, देखो घूमना है, पहले क्या आया था? चलना, ये क्रियार्थक तो यहीं से निकल रहा है आपको। और व्युत्पन्न क्रिया, मोहन सोहन से चिट्ठी लिखवाता है, असंगत है। बताइएगा भाई, इसमें आपके सामने मोहन सोहन से चिट्ठी लिखवाता है, ये दो दो आपके सामने आ चुका है भाई। इसमें दो है आपके सामने, ध्यान रखना। एक तो क्या है? लेखक ने अच्छा लेख लिखा, ये है सहजातीय। कौन सी है? सहजातीय। देखो लेख और लिखा दोनों की एक ही जाति है कि नहीं है? कौन सी है? एक ही जाति है, सहजातीय क्रिया हो गई। उसके बाद में है मोहन ने सोहन से चिट्ठी लिखवाता, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, तो ये व्युत्पन्न क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। किसी दूसरे से कार्य करवाया जाता है तो कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें बी और डी है। कौन सी है? बी और डी ऑप्शन है, ध्यान रखना भाई इसका, बी और डी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द कहलाते हैं। अब देखो इस प्रश्न में आपको यदि यहां पर ये प्रेरणार्थक नहीं है तो भी आप यहां पर उत्तर पहला यदि नहीं मानता इसको डी को, तो भी आप इसके सामने कौन सा उत्तर, प्राथमिकता किसको दी जाएगी? बी को ही दी जाएगी, क्योंकि व्युत्पन्न दूसरे को प्रेरित करके ही उत्पन्न की जाती है, वही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कौन सी? व्युत्पन्न का भी। लेकिन आपको क्या है? शांति मिल जाती है, इसी कारण ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
इसका यदि यहां पर प्रेरणार्थक दे रखा है तो भी वो कौन सी है, सही क्रिया मानी जाएगी आपकी। नेक्स्ट आता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करने वाला, विस्तार बताने वाला, व्याप्ति मर्यादित करने वाला क्या कहलाता है भाई, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले कहना चाह रहा है ये। व्याप्ति मर्यादित करने वाला, विस्तार बताने वाला क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। उनकी बारे में विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। विशेष्य के संदर्भ में उचित कथन का चुनाव कीजिएगा। किसका पूछ रहा है, विशेष्य के संदर्भ में उचित कथन का चुनाव कीजिएगा। विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है। संज्ञा पद जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण की अवस्थाओं का बोध करवाया जाता है। संज्ञा शब्द की जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई, सी। सी संज्ञा पद जिसकी विशेषता बताई जाती है, वाक्य में जिस पद की विशेषता बताई जाती है वह क्या, विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उद्देश्य विशेषण है, उद्देश्य विशेषण। अच्छे लड़के, देखो लड़का क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ये देखो आपके सामने किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, लड़का विशेष्य, संज्ञा शब्द है, ये हो गया विशेष्य। और अच्छा, विशेष्य से पहले विशेषण प्रयुक्त हुआ है वही क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण। ये बाद में हुआ है, ये विधेय विशेषण है। कौन सा है, विधेय विशेषण। यह बात सच है, ये विधेय विशेषण है। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा, पहला विकल्प सही होगा। कौन सा, पहला विकल्प सही होने वाला है। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, सच्चा है, शीतलता है, क्रोध है, खुशी है। अब ये अच्छा प्रश्न बताओ, इसको शानदार प्रश्न बताइएगा भाई। देखो, सच्चा है, अच्छा है, बुरा है, भला है, ये पढ़ रखे ना आपने सारे। ईमानदार है, क्या पढ़ते हो, ईमानदार है। देखो, शीतल हो सकता है, क्रोधित हो सकता है, क्रोधित होता है। खुशी, खुश होता है, खुश मिजाज। खुशी आदमी थोड़ी होता है, खुश होता है। खुश से खुशी बना हुआ है। क्रोधित से क्रोध बना हुआ है, क्रोध भाव हो गया। शीतल से शीतलता बना हुआ है। सच्चा इंसान, सच्चा आदमी, सच्चा व्यक्ति, ठीक है। ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो यही विशेषण होगा। कहते ना, ईमानदार आदमी, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार पुरुष, ईमानदार स्त्री। वैसे ही बुरा आदमी, भला आदमी, सच्चा आदमी, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। शीतलता है, क्रोध है, खुशी है, ये हमारे क्या है भाई, भाव है। क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है भाई। शीतल से शीतलता, शीतल विशेषण है। क्रोधित, क्रोधित व्यक्ति है, क्रोधित। और क्रुद्ध, जिसको क्रोध कहते हैं हम। और खुश से खुशी बन गया, खुश मिजाज, खुश आदमी। पशुओं में लोमड़ी सर्वाधिक चालाक है, पशुओं में लोमड़ी सर्वाधिक चालाक। देखो, अभी बताया था सभी में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, बहुत में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, वो उत्तम अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, उत्तम अवस्था होती है। दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य तुलना का बोध होता है, उसे हम कहते हैं उत्तरावस्था। और किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे हम कहते हैं मूलावस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था, मूलावस्था। अब आपके सामने स्पष्ट बताया हुआ है, पशुओं में लोमड़ी सबसे चालाक है। स्पष्ट उत्तर पड़ा है, क्या बताओगे, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है, मूलावस्था है, भावावस्था। ये तो गलत हो गया सीधा ही। अब तीन उत्तर है, तीनों में से किसके बारे में बताएगा भाई, उत्तमावस्था हो गई। कौन सी अवस्था, उत्तमावस्था हो गई। मैं कह देता लोमड़ी शेर से चालाक है, तो दो के मध्य हो जाती, तो कौन सी थी, उत्तरावस्था। और लोमड़ी चालाक है, मूलावस्था है। कौन सी है, मूलावस्था है। अगला उत्तर दो भाई, बताओ। ये देखो, मदन काली पतलून पहनकर
खेलने आया। ये मदन मदन है ना, काली पतलून खेल खेल के, ध्यान रखना इतने एग्जामों में आ चुका है, इसकी अभी तक धोली होगी क्या, काली पीली नीली सारी हो गई। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, पता नहीं कितनी बार छप चुका है ये, काली पीली आने के बाद में हर जगह चिपका रखा है इस प्रश्न को। देखो ये करे, विशेषण शब्द का चयन कीजिएगा। पतलून, काली, मदन खेलने, तो काली है, पीली है, नीली है, हरी है, ये सारे क्या हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। किसमें, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। विशेष्य हो गया, जिस शब्द की विशेषता, मदन काली पतलून पहनकर, किसकी बात कर, विशेषता किसकी बता रहे हो, पतलून की बता रहे हो। लेकिन इसमें विकल्प कौन सा करना है, बी विकल्प करना है। किस विकल्प में विशेषण की उत्तमावस्था के वाचक में पद का प्रयोग हुआ है, निकट है, उच्चतम है, प्रियतर है, दारुण है, कारुण है, जो भी है। देखो उत्तमा अवस्था का, देखो ये आगे आपके सामने तम, देखो उच्च से क्या बनता है, उच्च से उच्च, या बना सकते हो उच्चतर, क्या उच्चतर, और ये तो हो गई मूलावस्था, ये हो गई उत्तरावस्था, और बन जाएगा उच्चतम, और दूसरा आता है सबसे उच्च, सबसे उच्च। तो ये बनती है हमारी कौन सी, उत्तमावस्था है। कौन सी है, उत्तमावस्था है। लघु से लघु, सबसे लघु, लघु, लघुतर, लघु, लघुतम, ठीक है। महाविद्यालय में 40 आचार्य है, कितने आचार्य भाई, 40 आचार्य है। विशेषण का प्रकार बताओ, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक विशेषण है। कितने आचार्य है, 40 आचार्य है। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, वही गणनावाचक में आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संख्यावाचक विशेषण का भेद है, संख्यावाचक विशेषण का भेद बताओ। देखो निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक के भी दो प्रकार है, और इसके भी हमारे कितने प्रकार है, दो प्रकार बताए गए हैं, ठीक है भाई, ठीक है। आकार बोधक, गंध बोधक, ये तो किस में हो गया भाई, आकार बोधक, गंध बोधक, ये गुणवाचक का हो गया, और गंध बोधक गुणवाचक, रंग बोधक स्थानवाचक, स्थान बोधक ये भी गुणवाचक में। प्रेरणार्थक क्रिया हो गई क्रियार्थक, ये भी क्रिया का बोध है हमारे सामने। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, लालची, विश्वासी, विश्वासी इंसान है, ये तो कैसा है, विश्वास नहीं, विश्वासी इंसान है, विश्वासी आदमी है, ध्यान रखना, पूरा विश्वास रखना इस पे। ये लालची इंसान है, गरीबी इंसान थोड़ी है, ये तो भाव है, क्या है, भाववाचक है। गरीब विशेषण है, क्या है, गरीब विशेषण है, गरीब से बना गरीबी, क्या गरीबी बना है। और दूसरा मैंने कह दिया गरीबों, क्या बना दिया, गरीबों, अमीरों, तो ये जातिवाचक बन जाता है, ये क्या है, जातिवाचक है। और ये क्या बन जाएगी आपके, भाववाचक है। कौन सा है, भाववाचक है भाई। अगला प्रश्न देखो, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, भाववाचक चलना क्रिया, प्यारा, देखो ये बन गया, प्यार से क्या बना है, प्यारा बना है, प्यार के साथ में आ है, प्यार है, प्रेम है, सुख है, दुख है, ये भाव है हमारे, ठीक है। प्यारा लड़का, प्यारा लड़की, प्यारे बच्चे, तो ठीक है, ध्यान रखना भाई। ये हमारा विकल्प कौन सा होगा, बी विकल्प इसमें सही होगा भाई। चलना क्रिया है, नगर इसमें संज्ञा शब्द है, और संज्ञा जातिवाचक है, और ऊंचा अव्यय का बोध है, ऊंचा नीचा दाएं बायां। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, मैदान, खेल का मैदान लंबा है, ये गुणवाचक है, ध्यान रखना। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, सफेद कमीज ये भी गुणवाचक है। पंकज अच्छा गायक है, ये भी गुणवाचक है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक है, ध्यान रखना भाई। ये लंबा है, चौड़ा है, चौकोर है, आयताकार है, ये किस में आता है, गुणवाचक विशेषण में आता है। इसको ये मत कर देना, गलत करके बैठ जाओ कहीं। नेक्स्ट देखो, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, वाक्य में विशेषण का चयन कीजिएगा। देखो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ईमानदार, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शब्द वापस आपके सामने आ गया। कौन सा, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, विकल्प हो गया कौन सा। और ये भी कौन सा विशेषण है, ये उद्देश्य विशेषण है, ध्यान रखना। कौन सा है, उद्देश्य विशेषण है, और गुणवाचक विशेषण में भी आता है। उद्देश्य विधेय पूछ ले तो उद्देश्य विशेषण है, और नहीं तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा हमारा। राम कक्षा में पहला विद्यार्थी है, देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है,
और कह दूं मैं 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, आवर्तीवाचक है, पहला है, दूसरा है, पांचवा है, सातवां है, 50वां है, 100वां है, तो वो क्रमवाचक है। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक आदमी, तो वह प्रत्येक वाचक है। और दोनों, चारों, पांचों, सातों, आठों, नवों, दसों ऐसे आ जाता है तो वो समुदाय वाचक कहलाता है। हमारा कौन सा है? समुदाय वाचक कहलाता है भाई। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का प्रयोग बताइएगा। मैं प्रतिमास शिव मंदिर जाता हूं, प्रत्येक वाचक है, सही बात है। प्रतिमास जाता हूं, हर दिन जाता हूं, हर एक दिन जाता हूं, तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक वाचक। चारों कुत्ते भौंक रहे हैं, आवर्ती वाचक नहीं, यही होगा भाई। चारों कुत्ते भौंक रहे हैं, ये समुदाय वाचक है। आवर्ती वाचक में तो आ जाता 4 कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या 4 गुना कुत्ते भौंक रहे हैं, 10 गुना कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाता? आवर्ती वाचक। ये तो है हमारा समुदाय वाचक। समुदाय वाचक है, ध्यान रखना। 62 लोग आ रहे हैं, गणना वाचक, सही बात है। देखो गणना वाचक भी 2 प्रकार के, पूर्ण गणना वाचक और अपूर्ण गणना वाचक है, ध्यान रखना। 7वें दिन व्रत खोला, 7वें दिन व्रत खोला, 8वें दिन व्रत खोला, 10वें दिन व्रत खोला, 50वें दिन व्रत खोला, वो क्रमवाचक है, सीक्वेंस लगातार की बात कर रहा है। तो ये विकल्प इसमें कौन सा होगा? बी विकल्प है, समुदाय वाचक होगा इसका। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, उक्त वाक्य में क्रिया देखो, मैं नहा धोकर, कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पूर्वकालिक हो गया। एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहले वाली क्रिया कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह कौन सी क्रिया? देखो, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। कहां पहुंच गई भाई? रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। उसके बाद थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चला गया। बच्चे पढ़कर, देखो ये आ गया, बच्चे पढ़कर घर चले गए, घंटा लगते ही वह चला गया। वे चला गया, तो ध्यान रखना, चला गया अकर्मक क्रिया है। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, यह पानी बरसना भाई वर्षा का होना अकर्मक क्रिया कहलाती है। रेलगाड़ी स्टेशन पर आप पहुंच, कहां? स्टेशन पर आ गई, कौन? यहां पर भी अकर्मक क्रिया का बोध है। वाक्य रचना में पद क्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, सही बात कह रहा है भाई। सामान्य वाक्य में कर्म कर्ता के बाद आता है, कर्म कर्ता के बाद आता है। हाँ, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले, कर्मकर्ता के बाद आता है, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है, सही बात है। द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म पहले आता है, नासा पहले गौण कर्म आता है, और गौण कर्म बाद में आता है, ये गलत बात है। यो विकल्प आपका चौथा ही सही है। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म आता है ना, मुख्य कर्म, वो बाद में आता है, गौण कर्म पहले आता है। अभी पढ़ा था, आपके सामने आ गया, ये विकल्प है आपका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, खाना खाकर काम पर जाओ, खाना खाकर काम पर, झूठ बोलने से बचो। ये भी देखो, झूठ बोलना स्वाभाविक है, आपकी आदत है वो तो। और मजदूर काम पर गए, कहां पर गए भाई? काम पर गए मजदूर, क्या गए? काम। और वह रोज घूमने जाओ, घूमना भी स्वाभाविक अकर्मक क्रिया का प्रयोग है। किसका है? अकर्मक क्रिया का। ये खाना खाकर काम पर जाओ, तो खाना खाकर काम पर जाओ, तो ये पूर्वकालिक क्रिया आपकी। किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है? प्रेरणार्थक क्रिया है, सोहन तैरना जानता है, अकर्मक क्रिया है, तो तैरना जानता है। पानी के बिना फसल सूख रही है, क्या सूख रही है? फसल है, सकर्मक का बोध है। और सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे, क्या उड़ रहे हैं हवा में भाई? उड़ना तो अकर्मक क्रिया है। मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, देखो दूसरे से कार्य करवा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जब करता स्वयं क्रिया न करके दूसरे से करवाई जाती है, वो कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया है। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहा है? पत्ते उड़ रहे हैं हवा में, अकर्मक क्रिया। यहां पर भी उड़ना अकर्मक क्रिया। कृदंत क्रिया के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिएगा। कृदंत क्रिया, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं होता है। असत्य पूछा, बात सही है। इसका निर्माण क्रिया पदों में प्रत्यय लगने से होता है, सही बात कह रहा है। इसमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने होते हैं, नासा। इसे तो सहजातीय कहोगे, इसको तो क्या कहते हैं? सहजातीय। कौन सी क्रिया कहते हैं? सहजातीय क्रिया कहते हैं। इनमें असमापी का क्रिया के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है। देखो इसमें ये भी सही बात है, और
यही विकल्प होगा आपका, कौन सा, सी विकल्प। असमापिका क्रिया किसे कहते हैं, जो वाक्य के अंत में ना न आकर अन्यत्र जगह आती उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। समापिका क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य के अंत में आती उसे हम क्या कहते हैं, समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे हम इसको कहते हैं क्या भाई, कृदंत क्रिया होती है ना, जैसे चलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, नहाता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ, ऐसे आते हैं ना, वो कौन सी है, कृदंत क्रिया। जैसे मैंने कह दिया उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये देखो उड़ते हुए, उसी प्रकार मैंने कहा अभ्यारण्य में दौड़ते हुए हिरण अच्छे लगते हैं, हरिण अच्छे लगते हैं। अभ्यारण्य में दौड़ते हुए, वाक्य के अंत में नहीं आ रहा है, बीच में आ सकता है, शुरुआत में क्रिया आ सकती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, असमापिका क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं, ठीक है। बहता हुआ पानी अच्छा लगता है, बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, नदियों का बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, तो भी यहां पर क्या है, कृदंत क्रिया। कौन सी है, कृदंत क्रिया कहलाती है। तो इसमें विकल्प है, कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी होती है, उसको हम सहजातीय क्रिया कहते हैं, ना कि कृदंत क्रिया कहते हैं। तो सी विकल्प इसमें गलत दे दिया। असत्य कथन पूछा हुआ है, तो असत्य कौन सा होगा भाई, सी विकल्प होगा, ठीक है भाई। ये हमने बात की थी आपके टेस्ट सीरीज 2.0 की, जो हिंदी की पेपर था उस पे चर्चा थी भाई। और आगे की कक्षा में हम आगे बात करेंगे, अगले टेस्ट पेपर में आपके सामने सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। और इस अंक में बस इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद भाई।